हाँ उठा के बाहर मंत्री है क्या? करके देखो, हाथ तो लगाओ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक के साथ कुछ अधिकारी दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस वरिष्ठ नागरिक का नाम सरदार जेपी चड्ढा है। उनके साथ कथित तौर पर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। चलिए हम आपको ले चलते हैं सरदार जेपी चड्ढा से सीधे बातचीत में और जानते हैं वीडियो की सच्चाई। नमस्कार, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए क्योंकि आप यूट्यूब पे और आप इंस्टाग्राम पे जो मेरी वीडियो गई हैं, बिल्कुल सर, उसकी वजह से आप मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए हो। बिल्कुल सर। कि हमारे हिंदुस्तान का जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कहीं भी भ्रष्टाचार कभी नहीं ख़त्म हुआ है। मैं उसके अगेंस्ट लड़ रहा हूँ और उसकी वजह से मेरे ऊपर कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कम से कम 5-6 मुकदमे दर्ज हैं, ये जो कि मैं लड़ रहा हूँ। ये मेरा एक क्या कहते हैं, मेरा एक जुनून है कि मैं ये काम कार्य अपने हिंदुस्तान की जनता को, आम जनता को बताना चाहता हूँ, ये सारा जो मैं कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, जो आपने जो ये मुहिम छेड़ी सर, जैसे भ्रष्टाचार को लेके आपके पास कई एलिगेशन लगे, मुकदमे भी लगे और आपके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ सर, तो पिछले कितने समय से आप ये करते आ रहे सब चीज़? मैं 15 साल से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। पहले तो मैं जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मैं उनके खिलाफ बोलता था, लिखता था। आरटीओ जो कि हमारे हिंदुस्तान में आरटीओ जो हमारे ट्रकों के ऊपर बरखिलाफ, जो कि हमारा ट्रांसपोर्टर का जो व्यवसाय है इस वक्त इतना नीचे है, ना कमा सकते, ना खा सकते, ना कुछ कर सकते हैं, ना ये किस्तें दे रही हैं, पर हमारी सरकार हमारा कोई भी ख्याल नहीं कर रही है। मगर जीएसटी डिपार्टमेंट को लेके आपने तो कई बार आपने उठाई आवाज़, भ्रष्टाचार को लेके आपने कई बार ट्रकों को भी आपने पकड़ा सरेआम, फिर भी आपके पास कई मुकदमे लगे आपके पास सर। हाँ जी, मैं जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, और मैं करोड़ों रुपया आज तक, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली में माफिया ट्रांसपोर्टर पकड़वा के करोड़ों रुपए का टैक्स का जो रेवेन्यू है वो हिंदुस्तान की सरकार, चाहे मोदी जी की हो, चाहे स्टेट की, उनको दिला चुका हूँ। पर हमारे जो जो जीएसटी डिपार्टमेंट पूरे हिंदुस्तान के, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं के भी, वो सारे भ्रष्ट हैं। वो माफिया ट्रांसपोर्टरों से मिले हुए हैं, जैसे पान मसाला कंपनियों से मिले हुए हैं। करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी हमारे दिल्ली में देख लो, यहाँ पे 80 फैक्ट्रियाँ हैं पान मसाला बनाने वाले की। एक फैक्ट्री 20-20 गाड़ियाँ निकालती है पान मसाला की, और ये एक गाड़ी का भी बिल नहीं काटती है। जो 20 की 20 गाड़ियाँ 2 नंबर में जाती हैं। 1 करोड़ का बिल बनता है पान मसाले का और 2 करोड़ टैक्स बनता है, पर ये कुछ भी नहीं देते हैं। पर ये पैसा, रिश्वतखोरी का पैसा बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, जिस मर्जी स्टेट में जा रहा उनको ये भ्रष्टाचार का ये पैसा, ये पान मसाला कंपनियां, ये यहाँ के इनके मालिक यहाँ नहीं रहते, इनके घरों में जाओ तो सोने की टूटियां हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो भी पान मसाला, तम्बाकू, ये सेलिब्रिटी हमारे जो ये टीवी पे आके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जब भी कभी आज तक इन्होंने आप कभी सेवन नहीं करा होगा, पर ये हमारी जो हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी को ये लोग ख़राब कर रहे हैं। ये आम जनता नहीं समझ रही है। ये पान मसाला, तम्बाकू, गुटखे से 3 करोड़ बंदे मरते हैं हर साल, कैंसर से मरते हैं, और कम से कम 10 से 15 करोड़ बंदे इस वक्त इस कैंसर से पीड़ित हैं। और मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में ट्रकों को पकड़ा चुका हूं, पर मेरे को जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उनके दफ्तर में जाके जब मैंने कहा कि इनके बिल पान मसाला के ना बन के इनके लोहे के बिल बने हुए हैं, स्क्रैप के बिल बने हुए हैं, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं 3 घंटे उनके दफ्तर में बैठा और मेरे को सोफे पे
उठा के मेरे को दफ्तर से बाहर फेंका। आपके साथ हाथापाई भी हुई थी सर? हाथापाई भी हो, मेरे को मार कुटाई भी हुई है मेरे साथ इन्होंने, और इन्होंने मेरी इसकी वीडियो बनी पड़ी है, और ये वीडियो भी खुद उन्होंने आप बनाई है, और जो कि वायरल हुई है उनके अधिकारियों ने ही वीडियो बनाई है। मैं तो अकेला था और मेरे को इन्होंने बाहर फेंक दिया। ये आज पूरे दिल्ली में खरबों रुपए की टैक्स चोरी होती है। यहाँ पे कोई बिल आपको किसी भी पास चले जाओ, किसी दुकान पे आपको बिल नहीं मिलता। तो होलसेल की हज़ारों यहाँ पे होलसेल मार्केट है, सारा माल 2 नंबर में आता है और 2 नंबर में आ जाता है। हज़ारों ट्रक स्क्रैप के 2 नंबर में जाते हैं, 2 नंबर में चले जाते हैं। यहाँ पे हज़ारों फर्में, जीएसटी डिपार्टमेंट में हज़ारों फर्में जो कि फर्जीवाड़ों से बनी हुई हैं। इनके ही आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जो कहता है, इनकी ही बलादरी के बंदे जो कि खारी बाली में बैठे हुए हैं, वो सदर बाज़ार में बैठे हैं। उनका काम ये है कि जो माल 2 नंबर का माल बेचता है, इनसे बिल लेते हैं और 2% या 3% लेके बिल दे देते हैं। बिल, ईबी बिलिटी सब दे देते हैं, और ये 6 महीने के अंदर फर्म को ख़त्म कर देते हैं, और खरबों रुपए की ट्रांजैक्शन करके नुकसान हमारे हिंदुस्तान का हो रहा है। मगर सर दिल्ली में पान मसाले पे बैन है सर, उसके बावजूद भी खुलेआम बिक रहा है सर आज भी। हाँ जी, हाँ, ये हाई कोर्ट के भी ऑर्डर है कि पान मसाला, तंबाकू, गुटखा कोई स्टोरेज नहीं कर सकता, नहीं स्टोरेज कर सकता, ना ही ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। ये सारा आप गली गली में देखो, दिल्ली के हर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे एसडीएम है, चाहे कोई है, चाहे बीजेपी है, इनको पार्टी फंड मिलता है 50-50 करोड़, 50 ज़्यादा ही मिलता है, 500-500 करोड़ रुपया। तो ये क्यों बोलेंगे? कांग्रेस भी नहीं बोलती है इनके खिलाफ, ना ही बीजेपी बोलती है, ना ही कोई भी इनके खिलाफ नहीं बोलता है, क्योंकि ये दूध देने वाली गाय हैं ये, इसलिए उनको बिल्कुल सही है। अगर मैं ट्रैफिक पुलिस के, दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के मैं उनकी वीडियो बनाता, जबकि केजरीवाल ने क्या कहा था कि आप वीडियो बनाओ और इसकी भेजो, अगर मैं वीडियो बना रहा था ये ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर ट्रकों वालों से, मैं उसकी बाइक ले रहा था कि कितने पैसे लिए, वो उन्होंने मेरे को उठा के अंदर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया ट्रैफिक पुलिस द्वारा। ये तो हाल है। अगर मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एक बहुत बड़ी करप्ट है बिल्कुल। हाँ, वो कि उसका काम है कि यहाँ पे 70 टीमें रोज़ की निकलती हैं रोड के ऊपर, कम से कम 3-3, 4-4 लाख रुपया ट्रकों से रिश्वत लेके ये आते हैं, और ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के यहाँ पे बैठते हैं, और यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनको पैसा पहुँचता है, और जो हमारे एमएलए हैं गहलोत साहब है, उनके पास पैसा पहुँचता है। अनऑथराइज्ड वॉल्वो बसेस, 4000 अनऑथराइज्ड वॉल्वो बसेस जिसमें कि कमर्शियल गुड्स जाता है और अनऑथराइज्ड सवारी सिंगल सवारी जाती है, ये मोटर व्हीकल एक्ट के अगेंस्ट है। इन बसों के नीचे भी ऊपर भी माल लोड होता है, और इन बसों का हज़ारों बार एक्सीडेंट हो चुका है, कई बंदे मर गए हैं यूपी में, 30 बंदे आप देखते रहते हो। और ये हमारी दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, आम आदमी पार्टी, जो कहते कि हम वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हमारी छवि है, पर ये मैं कह देना चाहता हूँ कि केजरीवाल की छवि बिल्कुल गलत है। इस सेल टैक्स डिपार्टमेंट इसके अंडर करप्शन में है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वो करप्शन में है, एमसीडी डिपार्टमेंट वो करप्शन में है, और बताओ क्या क्या है इनके पास, है क्या? आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे हम काम कर रहे हैं, मगर आज हम जैसे सर्वे करते हैं, जैसे सरकार के हॉस्पिटल जो बड़े बड़े, वहाँ पे कोई सुविधा के नाम पे कोई सुविधा नहीं जनता की सर। इस पे भी आपने कई बार आपने पोल खोली इसके लिए? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पे हेल्थ के जो कह रहे हैं गरीब बंदों को कोई इलाज नहीं होता है, ये दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, और ये सारा एमसीडी देख लो, इनके अंडर में अभी 2-3 साल हुए हैं, देखो शरेआम यहाँ पे बिल्डिंगें बनती हैं, ना यहाँ पे सीवरेज का काम है। देखो एक लाइन में कम से कम 10-10 बिल्डिंगें बन रही हैं, तो ये बिल्डिंगें बनेंगी, 5-5 बिल्डिंगें बनेंगी, उसमें कम से कम 50 बंदा आएगा, उसका सीवरेज का पानी का जो कहाँ से लेके आएंगे आम आदमी पार्टी? और ये इनके जो अधिकारी हैं एमसीडी के सारे करप्ट हैं, पैसा खाते हैं, इनके एमएलए और काउंसलर सब पैसा खा के इनको इजाज़त देते हैं, एक लेंटर का 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए ये लेंटर के पैसे लेते हैं। आप कहते हैं ये आम आदमी पार्टी करप्शन में लिप्त नहीं है, ये सब करप्शन में लिप्त है। इनका काम ही यही है कि रिश्वत कहाँ से भी आए, चाहे दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से आए, एमसीटी से आए, और उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट से आए, और जो माफिया ट्रांसपोर्टरों से ये इनको लाखों रुपए मिलते हैं, दुकानदार के वेलफेयर एसोसिएशन हैं वो इनको पैसा देती हैं, जो माफिया इन्होंने जो बना रखी हैं, इन्होंने जो
फर्में बना रखी हैं, फर्जीवाड़े की फर्मों से करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं। ये सारा काम आम आदमी पार्टी के यहाँ हमारी दिल्ली में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ का दिल्ली का जो इंसान है इस वक्त त्राही त्राही मचा रहा है। नौकरियाँ बिल्कुल नहीं है, काम काज बिल्कुल नहीं है, सारा काम जो है सारा माफिया के पास है सारा काम। ये सारा कुछ ये आम आदमी अगर पार्टी अगर अब इस पर भी आएगी आगे मैं तो ये हमारे हिंदुस्तान को तो छोड़ो, दिल्ली का तो ये बुरा हाल कर देंगे। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई सड़कें नहीं बनी, हर जगह सड़कें टूटी हुई हैं, हर जगह कोई नया पुल नहीं बना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर मोदी जी की सरकार है सेंटर में तो दिल्ली में भी सरकार मोदी जी की आएगी, तब हमारी हिंदुस्तान जो दिल्ली की जनता को कुछ राहत मिलेगी। ये नहीं है कि 200 यूनिट बिजली फ्री दे दिए, ये कर दिया। ये देखो कि हमारे को जो सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है मिडिल क्लास बंदा पिस रहा है, जिसको जो कि अपनी ज़िंदगी को जूझ रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए फीसें देनी पड़ती हैं, जो नीचे के बंदे हैं उनको ये फ़ायदा करा रहे हैं, जिसकी उनको वोटें मिलती हैं और किसी की वोटें मिलती है। पर ये इन्होंने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। इन्होंने आम आदमी पार्टी ने जो इस वक्त जो हालात है दिल्ली के, आप देखिए कूड़ादान देखो सड़कों पे डुल रहा है और कोई उठाने वाला नहीं। फॉरेन कंट्री के लोगों को इन्होंने ठेके दे रखे हैं और ये इनकी सफाई जहाँ भी जो कूड़ादान इकट्ठा करते हैं वहाँ रोड के ऊपर सारा जो कूड़ा पड़ा रहता है। हाँ कूड़ा है। तो ये देखो ये किसकी है, आप मेट्रो स्टेशन के नीचे देख लो कचरा ही कचरा है। किसी भी मार्केट में चलोगे आपको कचरा ही कचरा नजर आएगा। मेट्रो स्टेशन की लाइन में सड़कों पे सब आपको कचरा ही कचरा नजर आएगा। तो ये आम आदमी पार्टी क्या चाहती है, ये केजरीवाल क्या चाहते हैं? ये सिर्फ अपना घर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं तो साफ कहना चाहता हूँ कि इस बार सरकार जो है मोदी जी की आनी चाहिए दिल्ली में। तो हमारी आम जो दिल्ली की सरकार है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है दिल्ली ट्रांसपोर्ट बोर्ड में, जीएसटी डिपार्टमेंट में, माफिया ट्रांसपोर्टर द्वारा, और ये जो फर्जीवाड़े के जो फर्में बना के जो कि हिंदुस्तान को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है, ये हमारे साथ दिल्ली में जो कि ट्रांसपोर्टर वालों से 3400 रुपये का जो टूल लिया था, ये लिया था कि जो ट्रक दिल्ली से गुजरते थे दूसरी स्टेटों के उनके लिए लगाए थे। पर इन्होंने तो सबके ऊपर लगा दिया जो टूल दिल्ली का एमसीडी का टूल है। और उसके बाद इन्होंने जो 06 की गाड़ी आने के बावजूद ये ट्रकों से अब भी ये वसूली जाती है एमसीडी। ये बताओ ये क्या है? ये हमारी आम जनता दिल्ली को मरवाने के सिवाय और क्या हो रहा है? मगर लगातार आप इस चीज़ की आप उठाते हैं आवाज़, तो आपकी आवाज़ को दबाया जाता सर मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में की आवाज़ उठाई, उनकी वीडियो भेजी, उनकी लेटें डाली। इन्होंने मेरे को बुलाया गया सिविल लाइन में कि मीटिंग करने के लिए। इन्होंने मेरा कमरा बंद कर दिया, मेरा मोबाइल छीन लिए। 15-20 बंदे उस कमरे में बैठे थे जो कि एडिशनल कमिश्नर था दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, और वहाँ पे फाइलें आप ही साइन कर करके नीचे फेंक रहा था। कम से कम 150-200 फाइल थी। जब खुद ही फाइलें उठा के नीचे फेंक रहा है तो मैं उसकी फाइलों को 65 साल की उम्र में मैं क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा? जबकि मैं 10 बार जो पहले स्पेशल कमिश्नर साहब थे, एडिशनल कमिश्नर थे के दैया जी, राणा जी, मैं उनके साथ मिला, उनसे मीटिंग करी, और उसके इन्होंने सिर्फ इसलिए करा कि मैं इनके बरखिलाफ बोलता हूँ, इनके जो भ्रष्टाचार को उजागर करता हूँ। ये जो माफिया बसें हैं जो चल रही हैं दिल्ली में, ये ट्रकों से पैसा वसूली करती है, उसके बरखिलाफ बोलता हूँ, जिसकी वजह से इन्होंने मेरे पर झूठा मुकदमा, जबकि मोबाइल ले लिए गए, कमरा बंद कर दिया गया, तो उसके बाद मेरे पर फिर मुकदमे दर्ज किए रहे। तो मैं अकेला बंदा मैं क्या कर सकता हूँ? जो मर्जी बोले वो उनकी पुलिस उन्होंने सुनी है, क्योंकि उनका पैसा जाता है, विजिलेंस में भी जाता है, दिल्ली पुलिस में भी जाता है, थाने में भी जाता है इनका पैसा, दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का। तो वो मेरे को क्यों देखेंगे? वो उनको देखें, मेरे को नहीं देखेंगे जी। और क्या मैसेज देना चाहते हैं सर, जिस तरह आप उठा रहे हैं, लगातार आप भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, उसके बावजूद भी उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स पे अपनी जनता में, अपने दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ, देखो जी, मैं एक निडर आदमी हूँ, मैं भगवान से डरता हूँ, मैं किसी और से नहीं डरता हूँ। तो मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, शरेआम बोलता हूँ। मैंने पान मसाला माफिया ट्रांसपोर्टरों के ऊपर उनका उजागर कराया, उनकी गाड़ियाँ पकड़ाई हैं, तो उन्होंने मेरे ऊपर बलात्कार का 376 का केस दर्ज करवा दिया झूठा की, जो कि साबित हो चुका है झूठा केस है। फिर और केस मेरे ऊपर डले हुए हैं,
दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डले हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस के डले हुए हैं। जो पान मसाला कंपनियां काम करती हैं उन्होंने मेरे ऊपर वार करके मेरे ऊपर मेरी हड्डियां तोड़ी हैं, बाजू की हड्डियां भी तोड़ी हैं। ये मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरी हड्डी टूटी हुई है, ये देखो, ये मेरा प्लास्टर, ये सारा, ये हड्डी टूटी हुई है और मेरा रॉड डली है, मेरी ये 2 रॉडें डली हैं इसमें। और ये सारा इसलिए हो रहा है कि मैं एक निडर इंसान हूँ, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मैं भगवान से ही डरता हूँ, उस परमात्मा से डरता हूँ। मैं किसे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, मेरे पर जो ये यहाँ पे मेरे ऊपर क्या ये एमएलए है फतेहनगर का, उसने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी मिसेस को छेड़ा गया है, कि ये देखो, ये एक, उसके बाद केस भी वापस ले लिया गया। कि मैं अगर आवाज़ उठाता हूँ, कुछ बोलता हूँ लोगों को, और ये कोई, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। ये आज मैं आपको बताता हूँ, मेरी यूट्यूब पे और मेरी इंस्टाग्राम पे भी मेरा सारा कुछ आता है, जो कि मेरा डालता रहता हूँ। आज ये मेरे स्पेशल आए हैं जितेंद्र जी मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए, कि इन्होंने देखा कि यूट्यूब पे और मैं इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो डालता हूँ, तो ये मेरे पास आया। मैं ये आम जनता को, दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि ये केजरीवाल के जो झूठे वादे या झूठे बोलता है, इसमें बिल्कुल ना आए। इसमें हमारी दिल्ली की जो दिल्ली है वो 20 साल क्या 30 साल पीछे हो गई है। कोई यहाँ की डेवलपमेंट नहीं, कोई सफाई, कोई पुल नहीं बना। मैं चाहता हूँ, देखो, कोई भी हो, जो सेंटर की सरकार है, अगर बीजेपी की है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बने, और जिससे कि हमारे दिल्ली की जो हमारी डेवलपमेंट है और यहाँ के लोगों को तरक्की हो, और ये सारा कुछ ये हमारी आपके हाथ में है। मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद आपका सर। जेपी चड्डा जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।